Friends, how are you? Hope you all are fine. Today we will do chapter development. Last topic in our class is what development promise different people different goals. Now our topic is income and other goals. लास्ट टॉपिक का अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो वो क्या था कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल. वट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर. इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर. एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता. पर्सन टू पर्सन डिफरेंट पर्सन से डिफरेंट डेवलपमेंट गोल जो होंगे. नाउ we will start income and other goals. If you go over table 1.1, again you will notice one common thing what people desire are regular work, better wages and decent price for their crops or other products that they produce. In other words, they want more income. Besides seeking more income one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security, respect of others. They resent discrimination. All these are important goals. In fact, in some cases, these may be more important than more income or more consumption because material goods are not all that you need to live. Many are material things that one can buy with it. It's one factor on which our life depends, but the quality of our life also depend on non-material things mentioned above. If it is not obvious to you, then just think of the role of your friends in your life. You may desire their friendship. Similarly, there are many things that are not easily measured but they mean a lot to our lives. यहाँ हम कहना चाहेंगे कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ के लिए कुछ मटेरियल थिंग्स जो कि हम परचेज़ कर सकते हैं, कुछ नॉन मटेरियल थिंग्स जो कि परचेज़ नहीं की जाती, डिपेंड होती हैं. हमारी लाइफ दोनों चीज़ों पर ही डिपेंड है, चाहे वो मटेरियल थिंग्स हैं चाहे नॉन मटेरियल थिंग्स हैं. ऐसा नहीं है कि हमारे लिए फ्रेंड इम्पोर्टेंस नहीं है. फ्रेंड जो है वो एक नॉन मटेरियल थिंग्स है. तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि लाइफ में दोनों चीज़ें ही, लाइफ जो है दोनों चीज़ों से ही इन्वॉल्व है. लाइफ दोनों चीज़ों से मिलकर चलती है. दोनों चीज़ों की ही अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है. Consider another example. If you get a job in a far or off place, before accepting if you would try to consider many factors apart from income, such as facility for your family, working atmosphere or opportunity to learn. In another case, a job may give you less pay but may offer regular employment that enhance your sense of security. Another job, however, may offer high pay but no job security and also leave no time for your family. This will reduce your sense of security and फ्रीडम. तो यहाँ एक एग्ज़ाम्पल और है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारे लिए पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंस है या मटेरियल थिंग्स इम्पोर्टेंट होती हैं या नॉन मटेरियल भी इम्पोर्टेंट होती है. जैसे कि आपको एक जॉब मिल रही है, आपके घर से दूर मिल रही है, तो आप वहाँ उसको जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले आप क्या देखेंगे कि आपकी फैमिली के लिए प्रॉपर फैसिलिटी हो, आपको ऐसी जगह पर घर मिल जाए जहाँ वर्किंग एटमोसफियर अच्छा हो, जहाँ आपके बच्चे या आप और आपकी फैमिली जो है अपॉर्चुनिटी मिले उनको सीखने की. तो ये चीज़ें भी आप जो है वो भी ध्यान में रखते हैं, तभी आप जॉब को एक्सेप्ट करते हैं. या फिर हम ये कह सकते हैं कि आपको एक लेस पे की जॉब मिल रही है लेकिन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, आपको जॉब की सिक्योरिटी है वहाँ. दूसरे पॉइंट में हम कह सकते हैं कि आपको एक ऐसी जॉब मिल रही है जहाँ पर आपको पे तो हाई किया जा रहा है लेकिन ऑफ़र हाई पे करने के बाद भी आपको क्या है, जॉब की सिक्योरिटी नहीं है. तो इस टाइम पर हम क्या कहेंगे कि वो हमारी फैमिली के लिए हमारे पास टाइम नहीं होगा, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, तो हम ऐसी जॉब को जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं.
क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए नॉन मटेरियल थिंग्स भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं. सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट ए मिक्स ऑफ गोल्स. इट इज़ ट्रू दैट इफ वुमेन आर engaged in paid work, their dignity in the household and society increases. However, it is also the case that there is a respect for women. Would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run a business. Hence, the development goal the people have are not only about but बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ. तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि डेवलपमेंट की अगर बात करें तो मिक्स गोल की बात कर रहे हैं. तो जैसे कि एक वुमेन अंगेज है वर्क में साथ, और उसकी जो डिग्निटी है वो हाउस होल्ड के साथ साथ सोसाइटी में भी इंक्रीज होती है, जो कि पेड वर्कर भी रहती है अगर वो. तो इसी तरह से वुमेन अगर घर पर है तो भी उसकी रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि वो उसका हाउस वर्क भी क्या है शेयरिंग हो जाता है. और एक पर्सन जो एक वुमेन जो घर पर है वो कंपेयर टू पेड जो वुमेन है वो पेड वर्क वुमेन है वो क्या है ज़्यादा रिस्पेक्टफुल लाइफ जो है सर्वाइव करती है. हम यहाँ कह सकते हैं कि एक सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट जो है वुमेन के लिए वैरायटी ऑफ जॉब्स का है. बिजनेस में भी आजकल वुमेन्स आ रही हैं. इसके बाद हमारा पॉइंट आता है नेशनल डेवलपमेंट का. देखेंगे नेशनल डेवलपमेंट क्या है. नेशनल डेवलपमेंट, if as we have seen above individuals seek different goals, then their notion of national development is also likely to be different. Discuss among yourself on what India should do for development. Most likely you would find that different students in the class have given different answer to the above question. In fact, you might yourself thinks of many different answers, not to be too sure of any of these. This is very important to keep in mind that different person could have different as well as conflicting notion of a country's development. अब वही बात कि एक डेवलपमेंट एक पर्सन के देखने का नज़रिया ही ऐसा है, या किसी पर्सन के लिए कोई चीज़ डेवलपमेंट है तो दूसरे के लिए वो नहीं है. तो इसी तरह से हम किसी देश को भी कैसे कह सकते हैं कि वो कौन सी कंट्री डेवलप है और कौन सी नहीं. तो अब अगर आप हम बच्चों से भी पूछते हैं तो वो क्या आएगा, डिफरेंट क्वेश्चंस डिफरेंट आंसर्स आएंगे, एक ही क्वेश्चन के डिफरेंट आंसर आएंगे. तो कैन ऑल द आइडियाज़ कैन बी कंसिडर्ड इक्वली इम्पोर्टेंट. इफ़ देयर आर कन्फ्लिक्ट, हाउ डज वन डिसाइड वट वुड बी ए फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल. वी ऑल्सो have to think whether there is a better way of doing things. Would the idea benefit a large number of people or any a small group? National development means thinking about these questions. तो यहाँ हम बात कर सकते हैं, if even the idea of what constitute development can be varied and conflicting, then certainly there can be difference about way of developing. If you know of any such controversy, try to find out arguments advanced by different people. You may do so by talking to different person, or you may find it from newspaper and televisions. तो ये एग्जाम्पल जो है हम बता सकते हैं कि किस तरीके से ये डिफरेंट मिलेगा. आगे बात आती है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री और स्टेट्स. आप कैसे डिफरेंट कंट्री को स्टेट्स को कंपेयर कर सकते हो. यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ कम सम कंट्री आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर अंडर डेवलप्ड. तो वही चीज़ कि कुछ कंट्री जो है जब सारों का देखने का नज़रिया ही अलग है, डिफरेंट थिंग्स है, डिफरेंट पर्सन के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप का डेवलपमेंट है, तो आप किसी कंट्री को डेवलप्ड और किसी को अंडर डेवलप्ड कैसे कह सकते हैं. व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स, they could have similarly as well as differences. Which aspect do we use to compare them? Let us look at the student in the class itself. How do we compare different students? हम स्टूडेंट्स को कैसे कंपेयर करेंगे. कोई किसी की हाइट ज़्यादा होगी, किसी की हेल्थ अलग होगी, किसी का टैलेंट कुछ होगा, किसी का किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, कोई मैथ में इंटेलिजेंट है तो कोई इंग्लिश में ज़्यादा इंटेलिजेंट है. तो डिफरेंट पर्सन का डेवलपमेंट जो है वो डिफरेंट होगा. द हेल्थियर स्टूडेंट मे नॉट बी द मोस्ट studious one. The most intelligent student may not be the friendliest one. तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो दूसरे के
का फ्रेंड नहीं हो सकता, कि हो सकता है उसका कोई फ्रेंड नहीं हो, या वो उसका बिहेवियर अच्छा नहीं हो, और जो हेल्थी स्टूडेंट है हो सकता है वो इंटेलिजेंट नहीं हो। तो इस तरीके से कोई किसी चीज़ में डेवलप होगा तो कोई किसी चीज़ में डेवलप होगा। The most intelligent student may not be the friendliest one. So how do we compare students? The criteria we may use depend on the purpose of comparison. We use different criteria to choose a sports team, a debate team, a music team, or a team to organize a picnic. Still, if for some purpose we have to choose the criteria for the all round progress of children in the class, how shall do it? Usually, we take one or more important characteristic of persons and compare them based on these characteristics. Of course, there can be differences about what are more important characteristics should from the basis of comparison, कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी, मार्क सिक्योर, फ्रेंडलीनेस। तो ये सारे पॉइंट जो हैं हम स्टूडेंट्स को कंपेयर करने के लिए देखेंगे। तो इसी तरह से डेवलपमेंट क्या है, दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज। कंट्रीज को भी कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे? देयर इनकम इज कंसीडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। जो कंट्रीज़ की डेवलपमेंट को देखने के लिए क्या है इम्पोर्टेंट, जो इक्वालिटी है वो क्या है हमारी, कि हम उसके इनकम के बेस पर उसको कैलकुलेट करते हैं। मोर डेवलप देन अदर विद लेस इनकम। जो कंट्री मोर डेवलप होगी वो उसकी इनकम भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड। वट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल बी एबल टू get with greater income. So greater income itself is considered to be one important goal. अब क्या है, व्हाट इज़ द इनकम ऑफ ए कंट्री? एक कंट्री की इनकम क्या है? अब इनकम क्या है? इनकम क्या है, जो भी हमारे कंट्री के रेजिडेंट्स होते हैं, जो भी कंट्री के नागरिक हैं, जो निवासी हैं वहाँ के, वो जो है उसको हम नागरिक सिटीज़न के बेस पर नहीं, हम रेजिडेंट्स के बेस पर जो है इनकम को कैलकुलेट करते हैं। एक पर्सन की इनकम जो उस देश में रह रहा है। अब एक देश में रहने के लिए कुछ कंडीशंस हैं कि 180 डे, 1 ईयर में 180 डेज से ज़्यादा वो उस कंट्री में रहा हो पर्सन, वो उसी देश का रेजिडेंट माना जाता है। मान लीजिए मैं जो है अब इंडिया में रह रही हूँ, हो सकता है मैं अमेरिका में पैदा हुई हूँ, अमेरिका की सिटीजनशिप है मेरे पास, लेकिन मैं क्या है इंडिया में रह रही हूँ, जॉब के लिए यहाँ आई हूँ, और मुझे यहाँ पर रहते हुए 180 डेज से ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं उस देश की रेजिडेंट कहलाने लायक होंगी या कहलाने योग्य होंगी कि मैं इंडिया की रेजिडेंट्स हूँ। दिस गिव अस टू टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। हर रेजिडेंट्स की इनकम को ऐड कर टोटल इनकम जो है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग निकाल ली जाती है। फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज़ नॉट सच एन यूजफुल मेजर। अब वो कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि टोटल इनकम से आप बता सकते हो। कंट्री हैव डिफरेंट पॉपुलेशन। किसी कंट्री में आप काफ़ी सारे जनसंख्या होगी, पॉपुलेशन होगी, किसी में कम होगी, तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? तो कंपेयरिंग करने के लिए किसी मतलब जो लेस पॉपुलेशन वाला एरिया है या लेस पॉपुलेशन वाली कंट्री है, वहाँ के लोगों की इनकम जो है वो कम आएगी। जब टोटल इनकम कम आएगी तो वो क्या होएगा, क्या लेस डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कंट्री बोला जाएगा उसको? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम जो करेंगे इनकम डाटा से वो एवरेज इनकम निकालेंगे, मींस पर कैपिटा इनकम निकालेंगे। पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं? जो भी हमारी कंट्री की इनकम है उसको डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन से। जो भी हमारी कंट्री की इनकम है उसको डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन से, तो क्या आ जाएगी? पर कैपिटा इनकम। तो टोटल इनकम को डिवाइड किया आपने एवरेज टोटल पॉपुलेशन से और आ जाएगा पर कैपिटा इनकम। अब यहाँ देखेंगे इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रॉट आउट बाय वर्ल्ड बैंक, दिस क्राइटेरिया इज यूज इन क्लासिफाइंग कंट्री विद पर कैपिटा इनकम ऑफ US $12,056 per annum and above in 2017 are called rich country. Those with per capita income of 955 or less are called low income country. अब वो कहते हैं कि US जो है वो रिच कंट्री में आया था और जो 955 की अमाउंट है या उससे कम वाला पर्सन जो है वो लो इनकम कंट्री में आया था। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आएगा, क्योंकि उसकी US डॉलर जो है 12,056 से नीचे 955 से ऊपर है, मीन्स 1820
US डॉलर है। द रिच कंट्री एक्सक्लूडिंग कंट्री ऑफ मिडल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्री आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री। तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये कंट्री जो है वो डेवलप्ड कंट्री कही जा सकती हैं। नेक्स्ट है आप देखेंगे एवरेज इनकम। एवरेज इनकम कैलकुलेट करने का बताया है मेथड। बेस्ड ऑन द डाटा इज गिवन, आपको यहाँ पर मंथली इनकम दी है टू कंट्री ए एंड कंट्री बी, जहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 सिटीजन लिए हैं, जिसकी हम क्या कर रहे हैं 9500 मंथली इनकम है, दूसरे की 10,500 है, तीसरे की क्या है 9800 है। इस तरीके से अगर हम उनकी कैपिटल इनकम को ऐड करते हैं, पॉपुलेशन टोटल इनकम डिवाइड बाय में पॉपुलेशन। अब मान लीजिए हमने 5 सिटीजन ही माने हैं यहाँ पर, हाँ, तो हम क्या करेंगे सबकी टोटल इनकम को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारे पास आ जाएगा पर कैपिटा इनकम। अब यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहने वाला, क्योंकि यहाँ पर तो सबकी ही 9,000 से लेकर 10,000 के आसपास ही है, एवरेज इतना ही जाएगा। लेकिन यहाँ एवरेज इनकम पर काफ़ी इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि कंट्री बी में 1 से 4 पर्सन की मंथली इनकम तो 500 रुपये ही है, लेकिन जो मेन 1% जो है वो रिच है, 48,000 अर्न कर रहा है वो। अब 48,000, अब यहाँ पर इस डाटा के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, पर कैपिटा इनकम जो है और पर्सन की बिना मतलब कि उसकी है भी नहीं इतनी, और इंक्रीज हो जाएगी। कैसे? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आपने सबको ऐड किया, डिवाइड किया 5 से, डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा 50,000 डिवाइड करेंगे 5 से, तो पर पर्सन इनकम या पर कैपिटा इनकम 10,000 शो हो जाएगी। आपने क्या करा 50,000 किया, टोटल इनकम बनाई 48,000 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 एंड 4 टाइम्स आपने 500 करने के बाद आपने कहा कि पॉपुलेशन कितनी है 5 है, तो क्या हो जाएगा आपने डिवाइड किया 10,000 आ गया। तो ये चीज़ जो है वो क्या कर रही है, आपको ये सही डाटा नहीं शो कर रही है, क्योंकि कोई पर्सन जो बहुत ज़्यादा जिसकी इनकम जो है वो रिच पर्सन है या और कोई एक्सट्रीमली पुअर पर्सन है, तो उन दोनों को कंपेयर करने पर क्या हो जाएगा, उन दोनों की कैपिटल इनकम निकालने पर क्या होगा कि जो पुअर पर्सन है उनका भी रिच डाटा जो है शो होगा। Will you be equally happy to live in both these countries? Are both equally developed? Perhaps some of us may like to live in a country B if we are assured of being a fifth citizen, but if it is a lottery that decides our citizenship number, that perhaps most of us will prefer to live in a country A. Even though both the country have identically average income, country A is preferred because it has more equitable distribution. वो कहते हैं कि यहाँ पर अगर हम एवरेज की बात करें तो कंट्री बी में सबका 10,000 आएगा, तो हम क्या करेंगे कंट्री बी में रहना पसंद करेंगे। लेकिन कंट्री ए का डाटा देखें कि जो कि 10,500 सबका इक्विटेबल जा रहा है, लेकिन एक्चुअल डाटा भी इक्वल ही रहने वाला है, आसपास ही रहेगा। लेकिन कंट्री बी का जो डाटा है वो क्या होगा कि कंट्री बी का डाटा जो है वो 500 से उसको 10,000 तक पहुंचा दिया उसने। तो ये डिफरेंस है, इसीलिए हम जो है कैलकुलेट करने के लिए इस को लेते तो हैं, लेकिन कंट्री बी के लिए वो सही साबित नहीं हो रहा है। इसीलिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर कंट्री ए जो है वो बेटर है कंट्री बी से, क्योंकि कंट्री बी में जो है पुअर पर्सन हैं जो कि एक्सट्रीमली रिच बन रहे हैं डाटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। व्हेन वी लुक्ड एट इंडिविजुअल एस्पायरेशन एंड गोल्स, वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक of better income but also have goals such as security, respect for other, equal treatment, freedom, etc. in mind. Similarly, when we think of a nation or region, we may besides average income think of other equally important attributes. तो यहाँ पर आप समझ ही गए हैं कि पर्सन के लिए खाली इनकम नहीं, हम और चीज़ों को भी ध्यान में रखते हैं, जैसे कि फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट, रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी। जहाँ ऐसी चीज़ें हों वहाँ पर हमारा जो है
हम इंजॉय से रह सकते हैं, हम इंजॉय से लाइफ जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ें जो हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पर कैपिटा इनकम यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल में, हरियाणा की पर कैपिटा इनकम 1,80,174 है, लेकिन केरला की 1,63,475 है, एंड बिहार की पर कैपिटा इनकम जो है वो 34,409 है। ये सर्वे जो है वो 2018-19 का है, जिसमें हम ये कहेंगे कि बिहार जो है सबसे कम वाला या लेस जो है इनकम एरिया है, जहाँ पर काफ़ी सारे पर्सन जो हैं वो गरीब हैं। What could these attributes be? Let us examine these through an example table. 1.3 give the per capita income of Haryana, Kerala and Bihar. Actually, these figure are of per capita net state domestic product at current price for 2016-17. Let us ignore that is this complicated term exactly means. Roughly, we can take it to be the per capita income of the state. We find that of three, Haryana has the highest per capita income and Bihar is at the bottom. This means that as an average, a person in Haryana earned rupees 1,80,174 in 1 year, whereas an average a person in Bihar earned only around 34,409. तो पर कैपिटा इनकम अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो हरियाणा विल बी कंसीडर्ड द मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ द थ्री। तीनों में से अगर हम बात करें तो हरियाणा जो है वो नंबर 1 पर होगा और बिहार जो है वो नंबर 3 पर होगा। अगर हम इस डाटा को भी देखें कि लिटरेसी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखें तो हरियाणा में हर साल 2017 का अगर ये डाटा है तो 1,000 के पीछे 30 शिशु जो है वो इन्फेंट्स जो हैं वो उनकी मोर्टेलिटी रेट थी। और अगर हम केरला की बात करें तो वहाँ पर 10 बेबी ही जो है उनकी मोर्टेलिटी रेट थी, एंड बिहार की मोर्टेलिटी रेट जो है वो 35 है। इसी तरह से अगर लिटरेसी रेट देखें तो हरियाणा का लिटरेसी रेट 82% है, केरला का 94% है एंड बिहार का 62% है। और अगर हम उसमें से अटेंडेंस रेशियो देखें कि उनमें से जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं 14 से 15 साल वाले, तो 61 स्कूल जा रहे हैं, यहाँ पर 83 स्कूल जा रहे हैं, यहाँ 43 पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो यहाँ हम बात करें तो ये बात आती है कि अदर टर्म्स को भी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को भी ध्यान में रखा जाता है, लिटरेसी रेट को भी ध्यान रखा जाता है और अटेंडेंस रेशियो भी ध्यान में रखा जाता है। व्हाट डज दिस टेबल शो? द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल शो इन केरला आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन बोर्न 10 डाइड बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एज। 1 साल अपनी एज का कंप्लीट करने से पहले ही 10 बच्चे जो हैं केरला में डेथ हो रही है, लेकिन हरियाणा की पॉपुलेशन को देखें तो वो तिगुनी हो जाती है, 2 times more than of Kerala. On the other hand, the per capita income of Haryana is more than that of Kerala as shown in table 1.3. Just think of how dear you are your parents. Think of how everyone is so happy when a child is born. Now try to think of parents whose children die before they have even celebrate their first birthday. How painful it must be to these parents. Next, note the year to which this data pertains. It is 2017, or we are not talking of old time. It is 70 years after independence, when our metro cities are full of high-rise building and shopping malls. The problem does not end with infant mortality rate. The last column of table 1.4 show around half of the children aged 14-15 in Bihar are not attending school beyond class 8th. क्या है इस टेबल में देखेंगे, जो सोचिए बिहार का क्या है, 43% ही 100 में से 43 स्टूडेंट ही जो हैं स्कूल जा रहे हैं 8th क्लास में होने के बाद भी। मीन्स वो इतने बच्चे हैं कि वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। दिस मीन्स दैट इफ़ यू वेंट टू स्कूल इन बिहार, नियरली हाफ ऑफ योर एलिमेंट्री क्लास वुड बी मिसिंग। दोज हु could have been in school are not there. If this had happened to you, you would not be able to read what you are reading now. तो डिपेंड करता है ओनली इनकम के बेस पर। हम किसी कंट्री का डेवलपमेंट नहीं चेक करेंगे, हम उसकी पर कैपिटा इनकम के साथ साथ मोर्टेलिटी रेट,
लिटरेसी रेट और हमारे जो स्टूडेंट की नेट अटेंडेंस रेशियो था, IMR था, LR था, हम इसके बेस पर भी कैलकुलेट करते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम पब्लिक फैसिलिटी से। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।